हेलो वीवियर्स, उम्मीद होंगे कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसे हम प्रेजेंट करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसी डिफाइन करेंगे और इसकी डिफिनीशन के साथ साथ हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है किस चीज़ के दरमियान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान, वो भी हम करेंगे। इसके साथ साथ हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसे डिफरेंट वेज से डिफाइन करेंगे। हम इसके 3 वेज से हम इसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और इसके साथ ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन करेंगे और इसकी डिफिनीशन के साथ हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन भी करेंगे और इस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी सीखेंगे और इसके साथ ही हमारे पास इनकी जो यूनिट है, यूनिट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम 3 वेज से डिफाइन कर सकते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन नंबर फर्स्ट के मुताबिक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं दैट हमारे पास द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज मीन्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर जो वर्क डन होता है उसी वर्क डन को इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो लाई है एक सोर्स चार्ज में, एक सोर्स चार्ज में लाई है। तो अब अगर हम इसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर एक्सटर्नल वर्क डन कर लें या ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क डन कर लें, तो इसी वर्क डन को ऑन दिस टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So, the magnitude of electric potential is represented by V mathematically, and according to this definition, electric potential is equal to work done per unit test charge. This is the first definition of electric potential. Now, the second definition of electric potential is that, this is the second definition, that the change in electric potential energy per unit test charge and an electric field are called electric potential. So जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस चीज़ में, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है उसी चेंज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मैथमेटिकली V इज इक्वल टू डेल यू एज change in energy divided by Q naught mean test charge. So del U divided by Q naught is equal to electric potential. इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे हम डिफरेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज में स्टोर्ड किस तरह होगी, सबसे पहले हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब लेट्स सपोज इसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज एंटर हो रहा है और जब वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो जाता है तो ये चार्ज जो है, सोर्स चार्ज, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है। तो इसी एग्जर्शन ऑफ फोर्स की वजह से ये जो इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है वर्क डन करता है, यही वर्क डन इस चार्ज में स्टोर हो जाता है in the form of electric potential energy. There is a relation between work done and internal energy. According to work energy principle, work done is equal to change in energy. This equation is called work energy principle. इसी को हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहते हैं।
सो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, मीन जब भी बर्डन होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, या जब भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है तो इसका मतलब है कि बर्डन जो है वो हुआ है। सो इस चार्ज में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। सो अब लेट सपोज हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट है, से दिस इज पॉइंट आपके पास बी, ये आपके पास पॉइंट बी है, और ये हमारे पास एक और पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट ए। अब हमारे पास पॉइंट ए के ऊपर एक चार्ज है, से दिस इज क्यों नॉट है। सो अब इसी पॉइंट चार्ज के ऊपर यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी है दिस इज यू ए, दिस इज यू ए। सो जब हम इस चार्ज को लेकर आते हैं टूवर्ड द पॉइंट बी की जानिब लेकर आते हैं, तो जब ये चार्ज पॉइंट बी तक आ जाता है तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, एंड दैट विल बिकम यू ए से। सो इस चार्ज की एनर्जी यू ए से यू बी बन गई। तो अब अगर हम देख लें तो दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान ये जो चेंज डिफरेंस इन एनर्जी आपके पास, दिस इज कॉल्ड चेंज इन एनर्जी, इसी को हम चेंज इन एनर्जी कहते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू डेल यू, एंड दिस इज इक्वल टू डेल यू। सो ये आपके पास डेल यू हो गया। सो दिस इज अनदर डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद जो थर्ड डिफिनीशन है वो ये है दैट द गेन और लॉस्ट of an electric potential energy by a moving test charge and an electric field are called electric potential। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है तो या तो वो एनर्जी को गेन करता है और या वो एनर्जी को लॉस्ट करता है। तो इसी को लॉस्ट और गेन ऑफ एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब लेट सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है, अब अगर ये चार्ज अवे जा रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे जा रहा है फ्रॉम द सोर्स चार्ज से अवे जा रहा है, तो एट विल लॉस्ट एनर्जी, ये एनर्जी को क्या करेगा, लॉस्ट करेगा। तो जब ये एनर्जी को लॉस्ट करेगा तो एनर्जी में चेंज आएगा, दिस चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब लेट सपोज ये हमारे पास एक और चार्ज है और ये मोशन कर रहा है टूवर्ड द सोर्स चार्ज विथ सर्टन वेलोसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जानिब जा रहा है तो ये एनर्जी को गेन करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा। सो जब ये एनर्जी को गेन करेगा तो इसकी एनर्जी में चेंज आएगा, दिस चेंज इन एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस चेंज इन एनर्जी ऑफ दैट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लिखते हैं दैट V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एंड इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दोनों फॉर्म से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सो इसके मुताबिक वर्क और एनर्जी दोनों की सेम आपके पास यूनिट है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो किस चीज़ की इक्वल होगी, मीन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट किस चीज़ की इक्वल होगी, दैट शुड बी जूल पर कॉलम इज दी, या जूल कॉलम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है हमारे पास। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास? सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के दरमियान
जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब लेट्स सपोज हमारे पास ये दो पॉइंट हैं, एक हमारे पास है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। तो पॉइंट ए इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज एंड पॉइंट बी इज नियरर टू सेंटर ऑफ द चार्ज। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी होगा इट विल बी डिफरेंट। पॉइंट ए के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी है दिस इज यू ए, एंड पॉइंट बी के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी है दिस इज यू बी, वो यू बी है। तो दिस चेंज इन एनर्जी बिटवीन दिस टू पॉइंट एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स, एक ऐसे दो पॉइंट्स के जो इक्विपोटेंशियल लाइंस के ऊपर ना हो, इक्विपोटेंशियल लाइंस के ऊपर ना हो, डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस के ऊपर हो, तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा। तो इसी डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट ए के ऊपर है, तो इसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी स्टोर होगा दैट विल बी यू ए। जब ये चार्ज पॉइंट बी के ऊपर आ जाता है तो इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी होगी वो चेंज होगी फ्रॉम यू ए टू यू बी। सो दिस चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प, हमने पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को मालूम करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे ये हमारे पास दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स है, इन दोनों के ऊपर प्लेट ए के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड अप है, प्लेट बी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस स्प्रेड अप है। अब इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश है फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड द नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। सो ये जहाँ पे लाई है इस पॉइंट को हम पॉइंट ए कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ए कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है, उसे हम पॉइंट बी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट बी कहते हैं। अब हमारे पास जो चार्ज है, लेट्स सपोज हमारे पास जो चार्ज है दिस इज आपके पास, वो हमारे पास पॉइंट बी के ऊपर लाई है, और पॉइंट बी के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज हमारे पास लाई है, से पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं और इसे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जा रहे हैं, तो इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी एफ ई एंड इज इक्वल टू क्यू ई। अब अगर हम इस चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में लेकर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन या आपके पास किसी चार्ज की वेलोसिटी जीरो हो या चार्ज मोशन कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मोशन कर रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि द चार्ज आर एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अदरवाइज या हम कह सकते हैं कि जब कोई चार्ज मोशन कर रहा है विद विच ओबे न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में और वो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो अब इसके ऊपर, इस चार्ज क्यों के ऊपर मीन क्यों नॉट के ऊपर हम जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो हम इस तरह एग्जर्ट कर रहे हैं कि ये चार्ज पॉइंट ए से बी तक चला जाए और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन या आप मीन ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे करता हो। सो एट पॉइंट बी के ऊपर इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी है, लेट्स सपोज हम इस पॉइंट्स को चेंज करते हैं। दिस इज आपके पास, ये जो आपके पास है दिस इज पॉइंट ए, इसे हमने नाम दे दिया पॉइंट ए, और ये हमारे पास है पॉइंट बी, ये हमारे पास पॉइंट बी है। तो अब हम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लेकर जा रहे हैं। सो जब हम
ड्यू टू कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स एंड कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स। नेगेटिव प्लेट इसके ऊपर अट्रैक्शन और पॉजिटिव प्लेट इसके ऊपर रिपल्शन एग्जर्ट करेगा। तो जब हम इसे ए से बी तक लेकर जाएंगे तो इसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी होगी वो चेंज होगी। पॉइंट ए के ऊपर इसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी होगी दैट विल बी यू ए, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट विल बी वी ए एंड इज इक्वल टू यू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। और पॉइंट बी के ऊपर इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट विल बी वी बी एंड इज इक्वल टू यू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, अब हम इसे यहां पे लिखते हैं। सो वी बी इज इक्वल टू आपके पास यू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट एंड वी ए इज इक्वल टू यू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द 2 पॉइंट, एंड 2 पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज की इक्वल होगा? सो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू डेल वी, या हम इनके दरमियान जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दिस शुड बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज इक्वल टू, एंड दोनों की वैल्यू पुट कर लें, दैट विल बी यू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा दैट डेल वी इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्यू नॉट जो है इनका एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा यू बी माइनस यू ए is divided by Q naught, this is called potential difference, इसी को हम potential difference कहते हैं। और potential difference को हम another way से भी लिख सकते हैं, और वो दूसरा वे हमारे पास potential difference का वो क्या है? दूसरे वे से हम इसे लिख सकते हैं that del V is equal to change in internal energy of a charge पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस? सो द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज that electric potential is the magnitude of electric potential energy stored in a charge and an electric field at any point। किसी भी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स में 2 पॉइंट्स के दरमियान जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है या जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? अब द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम्ब या जूल कूलम्ब इनवर्स इज द एसआई यूनिट ऑफ potential difference। पॉइंट टू बी नोटेड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की जो यूनिट है वो सेम है। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस।